गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो समय है, कोरोना महामारी चल रही है। इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया है। जैसा कि सारे बच्चे देख रहे होंगे कि पीछे जो क्लासेज में मैंने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किया था, चूँकि संसाधनों के अभाव में, मैंने बोला था कि संसाधनों के अभाव में हमने क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो हमारा प्रयास रहता है कि और इससे अच्छा किया जाए। जैसा कि हम समझ रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे कि जो भी बच्चे होंगे घर पे रह रहे होंगे, सतर्क रह रहे होंगे और घर में रहें, ताकि इस महामारी को कोरोना जैसी आपदा को बचा जाए। और मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे हैं घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पूरे फैमिली का ख्याल रखें। इसी को देखते हुए एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर ने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया है। जैसा कि पीछे भी देखते होंगे कि हमारा भरसक प्रयास रहता है कि बच्चे और अच्छा करें, उनका मनोबल और भी बना रहे और इस कोरोना जैसी बीमारी में लोग सुरक्षित रहें। इन्हें सुरक्षित को देखते हुए इतने दिनों से हमारे यहाँ जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया है, यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस लाया है। इस ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? बहुत सारे बच्चे 2-3 दिन पहले से यानी कॉल कर रहे हैं कि सर 9th क्लासेज कब चलेंगे, सर 10th क्लासेज कब चलेंगे। मैंने कहा कि संसाधनों के अभाव में थोड़ा सा है, संसाधनों के अभाव के कारण हम लोग इन सारे चीज़ों को उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे। मैंने कोशिश किया था पिछले दिनों में कि क्लासेज को कंटिन्यू किया जाए, जैसे जिस तरह की व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने इस तरह के क्लासेज को प्रोवाइड किया था, ताकि बच्चों में किसी तरह की कंटिन्यूटी ये नहीं, मतलब ये कंटिन्यूटी हटी नहीं, यानी हट नहीं जाए, यानी डिसकंटिन्यूटी नहीं बनी रहे। इसी को देखते हुए एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट क्या लाया है? ऑनलाइन क्लासेस लाया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा ये नंबर है यानी व्हाट्सएप नंबर है, और जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसके डिस्क्रिप्शन में ये सारे चीज आपके पीडीएफ फोल्डर के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो भी बच्चे होंगे उनको राइट डाउन करना होगा, तो राइट डाउन कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। आप लिंक के माध्यम से ये सारे चीज को आप क्या कर सकते हैं? राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर भी है 85215170 और 14। इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं इस क्लासेज में यानी रवि सर जो पढ़ाएंगे, अब बात आती है कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं जो भी हमारे, तो मैं सारे लोग लगभग यही मतलब कि हम जो मॉर्निंग में क्लासेज को लेके चलेंगे, यानी जो 9th क्लासेज और 10th क्लासेज, तो हम लोग बता दें कि हम 9th क्लासेज को मॉर्निंग में कंटिन्यू करेंगे। यानी जो मॉर्निंग में क्लासेस होगी वो टीटीएस अल्टरनेट में होगी, और टीटीएस अल्टरनेट में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यानी भूगोल सब्जेक्ट पे हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो आपका MWF क्लासेज होगा उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और जो एक आपका लास्ट क्लासेस यानी संडे होगा, संडे को हम लोग हिंदी और हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, यानी हिंदी पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। हिंदी में क्या क्या है, हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है, बुक में क्या क्या पढ़ना है, इन सारे चीजों को तो हम लोग मॉर्निंग में लेकर चलेंगे। आपका 9th क्लास यानी 9th क्लास में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे वो आपका हर सब्जेक्ट इस ऑनलाइन यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये सारे चीज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपके किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चिंतित नहीं रहना है कि हमें सर मैथ कब होगा। ये सारे चीज धीरे धीरे, मैथ कब होगा सर, साइंस कब होगा, एसएसटी में और भी सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी हम लोग तो लेके पढ़ चल ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी पेपर है हमें चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके सारे सिलेबस को क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। एक
जो भी लॉकडाउन में है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और क्या करें, इतने दिनों का जो छुट्टी मिला है, इस छुट्टी में, इस लॉकडाउन में हमें क्या करना है, जितने भी हम लोग पढ़ लिए हैं यानी उसको हम लोग रिवाइज कर लेना है, ताकि हमें उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और नंबर मैंने बता ही दिया है कि आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना उस पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि सर ये कैसे क्या होगा, इस क्वेश्चन को हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। और ये आपका जो 9th क्लास चलेगा ये टोटली मॉर्निंग में चलेगा। और हम लोग इवनिंग सेक्शन की बात करते हैं जो 10th में है, तो हम लोग 10th में देखेंगे ये जो इवनिंग में क्लासेस चलेंगे और इवनिंग में हम लोग पीटीएस में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और MW8 में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और संडे को हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। अभी जो क्लासेज होगा इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर धीरे धीरे करके ये सारे सिलेबस, ये सारे सब्जेक्ट, ये आपका SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के माध्यम से ये सारे चीज आपको प्रोवाइडेड होंगे ये हमारे चैनल पे। तो जो भी बच्चे होंगे ये टोटली हम 11th 12th 9th 10th और 8th को लेकर अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे हर क्लासेज का SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे हर क्लासेज का, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो CBSE हो, हर क्लासेज का हम लोग वीडियो बना के अपडेट करते रहेंगे। और जो भी बच्चे देखेंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ये हम तक पहुंच सके। हाय बच्चों, मैंने इस महामारी को देखते हुए SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ने इस पढ़ाई को देखते हुए इन सारे चीजों की व्यवस्थाएं की है ताकि बच्चों का सिलेबस पीछे नहीं रह जाए। मैं इसको देखते हुए मैं SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट से रवि सर, मैंने क्लास को कंटिन्यू रखा है ताकि बच्चों में जो भी समय निकल रहा है इस महामारी के चलते, ताकि उनका मनोबल टूटे नहीं और वह रेगुलर अपने क्लास को कंटिन्यू कर सके। इसलिए मैंने आज इस को देखते हुए मैंने हिंदी ग्रामर और हिंदी बुक कितने नंबर का होता है, हमें ग्रामर कितने मार्क्स का पढ़ना होता है, हमें बुक्स कितने मार्क्स का पढ़ना होता है, इसको देखते हुए हम लोग किस तरह का बुक पढ़ना है, कितने मार्क्स आते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव होता है, कितना सब्जेक्टिव होता है, इन सारे चीजों का हम आज डिस्कशन करेंगे इस स्टूडेंट्स के सामने, क्योंकि समय निकल रहा है और एग्जाम भी क्या है, नजदीक है। इस महामारी को देखते हुए SR ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट पहले भी ऑनलाइन क्लासेज लाता रहा है और आगे भी लाता रहेगा ताकि बच्चे को ये एक कंटिन्यूटी बनी रहे और वह रेगुलर अपने अध्ययन को कार्यरत रहे। मैं आज आपको बुक के बारे में और ग्रामर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदी हमें टोटल 100 मार्क्स का पढ़ना होता है, 100 मार्क्स का पढ़ना होता है। और 100 मार्क्स में हमें ग्रामर कितना पढ़ना होता है, हमें हिंदी बुक कितना पढ़ना होता है, इसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बुक की बात करते हैं। हिंदी बुक और हिंदी व्याकरण ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। हिंदी बुक आपका 45 मार्क्स का होता है। जो हिंदी बुक होता है उससे हमें 45 मार्क्स का पढ़ना होता है और जो हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी व्याकरण हमें 55 मार्क्स का पढ़ना होता है। इसी में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव और इसी से हमारा क्या होता है, जो पैटर्न इस समय का लागू हो गया है तो हमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो इन सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम लोग जानेंगे पूरी सिलेबस को। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो उर्दू लेते हैं या एक्स्ट्रा में भोजपुरी लेते हैं या आपका मैथिली लेते हैं, उन्हें किस क्लास का बुक पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है, वो जाते हैं एग्जाम में फॉर्म भरते हैं तो ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो जो भी हमें भोजपुरी लेंगे, उर्दू लेंगे और मैथिली लेंगे, एक्स्ट्रा में उन्हें क्रिसलय बुक जो 8 क्लास का होता है उन्हें वो पढ़ना होता है। और जो एक्स्ट्रा में ये सब पेपर नहीं लेते हैं, यानी मैथिली नहीं लेते हैं, उर्दू नहीं लेते हैं, भोजपुरी नहीं लेते हैं, तो उन्हें 10th क्लास की गोधली और वर्णिका पढ़ना होता है। वर्णिका में टोटल होल बुक में 5 कहानियां होती है और जो गोधली जो बुक होती है हिंदी की
उसमें 12 कहानियां और 12 कविताएं होती है। सेम प्रोसेस ये सारे चीज संस्कृत में भी होती है, यानी संस्कृत में भी हमें हूबहू यही चीज होता है कि संस्कृत भी 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें भी आपका 55 मार्क्स का हिंदी व्याकरण पढ़ना होता है और 45 मार्क्स का क्या पढ़ना होता है, आपका संस्कृत का बुक पढ़ना होता है। उसी तरह से हमने पहले ही बता चुका है कि क्या होता है कि सिलेबस में 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, यानी टोटली 100 मार्क्स का हमें ऑल ओवर पढ़ना होता है हिंदी व्याकरण में। अब देखिए बुक से और व्याकरण से ये ऑब्जेक्टिव में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में बुक से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लेखक का नाम, ये सारा चीज होता है, लेखक का नाम होता है। बुक्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को तैयार करके दे दिया जाएगा, उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। और इसमें व्याकरण से इसमें 20 क्वेश्चन आता है, यानी 20 मार्क्स का टोटल आपका 50 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चन आपका बुक से होगा और आपका 20 क्वेश्चन जो व्याकरण से होगा। अब हम लोग देखते हैं कि व्याकरण को हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण को कौन कौन से हम लोग व्याकरण की तरफ चलते हैं, तो व्याकरण में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग व्याकरण को देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। सारे लोग जानते होंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना एवं समझना आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग जब अगर व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो बहुत सारी उसमें अशुद्धियां पाई जाती है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है, आती है, क्या होगा, क्या हम लोग उसमें लिंग को हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उसमें कौन सा लिंग होगा, कौन सा वचन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग व्याकरण पढ़ते हैं कि व्याकरण से हमें क्या होता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, व्याकरण के माध्यम से ये हर चीज को क्या करते हैं, एकदम कंटिन्यूअसली इसको जानते हैं। तो हम लोग व्याकरण को देखते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आ जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला होता है आपका वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार, चौथा होता है छंद विचार, और 5वां होता है आपका चिन्ह विचार। यानी सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में, आप लोगों ने बहुत पहले भी क्लास से पढ़ते आए होंगे कि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वर्ण के बारे में स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सारे चीज हमको पढ़ना है। तो व्याकरण में यानी वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है, अक्षर, यानी आ हर्षई दीर्घई क ख ग घ जो भी होता है, अ से लेकर आपका ज्ञ तक जो भी होते हैं वह क्या होते हैं, वो हमारे अक्षर होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण। यानी वर्ण के अंतर्गत जो भी आता है वो हम लोग स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग आगे इसको डिफाइन करेंगे। इसका एक क्लास होगा। उसके बाद हम लोग शब्द विचार यानी शब्द विचार, यानी हम लोग क्या करेंगे, शब्द विचार में शब्द पे विचार करेंगे। यानी वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास होगा आपका शब्द पे, यानी उसकी चर्चाएं होंगी। अब देखते हैं कि शब्द के भेद, शब्द में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो शब्द में हमें काल पढ़ना होता है, हमें लिंग पढ़ना होता है, हमें वचन पढ़ना होता है, हमें कारक पढ़ना होता है, हमें संधि पढ़ना होता है, हमें उपसर्ग पढ़ना होता है, हमें प्रत्यय पढ़ना होता है, हमें समास पढ़ना होता है। यानी शब्द के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे और समास पढ़ेंगे। यानी वर्ण शब्द के अंतर्गत इन सारे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है वाक्य विचार, यानी तीसरा है। हम लोग सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्ण होता है, वर्ण से जो बड़ा होता है शब्द, और शब्द से जो हमारा बड़ा बनेगा, यानी शब्द का संगठित समूह से क्या बनता है, हमारा वाक्य बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में क्या करेंगे, वाक्य पे विचार करेंगे, यह किस तरह का वाक्य। उसके बाद छंद,
छंद विचार है। छंद आप लोगों ने देखा होगा कि कविता में एक यहाँ पैराग्राफ होता है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 4 लाइन होता है, उसके बाद थोड़ा सा देखते होंगे तो उसके नीचे वाले पार्ट में यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो यह क्या होता है, जो कविताएं में उस तरह के दी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। देखते होंगे कविता में जो पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ यहाँ, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो हम लोग कविता में जो पैराग्राफ होता है उसी को हम लोग कहते हैं छंद विचार। और होता है एक आपका और लास्ट जिसको हम लोग चिन्ह विचार कहते हैं। और वाक्य में हम लोग जो जो चिन्ह का प्रयोग करेंगे ये हम लोग चिन्ह विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी वाक्य में कौन कौन सा चिन्ह होता है जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आगे ये हमारा हो गया क्या, व्याकरण के अंतर्गत। और व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमें और व्याकरण में पढ़ना है मुहावरा, यानी 9 2 11 हो जाना, और भी बहुत सारे इस तरह का होता है, जैसे वो भाग जाना, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें मुहावरे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, यानी उल्टा शब्द, जैसे राजा करानी, दीन करा, आकाश बता, ये सब जो होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ के शब्द, यानी उसी के जैसा हुबहू, उसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद होता है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी जिसके 10 आनन हो, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जिसके 10 आनन हो, यानी दशानन, यानी हम लोग जिसको उसको रावण की संज्ञा दी गई है, यानी उसमें अनेक शब्दों के एक शब्द होगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव, जो बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस पे हम लोग देखेंगे कि बुक में हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर लिए कि ऑब्जेक्टिव में हमें 50 मार्क्स के कितने क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे कि सब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, यानी 50 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है, जो एग्जाम में आते हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जो भी बच्चे हैं अगर उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के जो चैनल है उस पे हमें कमेंट जरूर करें, ताकि लोगों को ये पता होते रहे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें आप जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इन सारे दिक्कतों को देखते हुए हम लोगों ने इस पे अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है गद्यांश, यानी जो भी देखे होंगे आप लोग कि कुछ वहां पे कुछ लाइंस होती है, जो आपने देखा होगा जो भी एग्जाम में कुछ लाइंस होती है, जो भी लोग क्वेश्चन देखे होंगे तो कुछ लाइंस होती है और उसमें आपका क्वेश्चन दिया होता है, 5 क्वेश्चन दिया होता है उस गद्यांश के अंतर्गत। तो उससे हमको उसमें से देखकर हमें आंसर लिखना होता है, तो हमें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी गद्यांश। यानी कहने का मतलब कुछ पैराग्राफ्स होते हैं और पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है, उसको देखते हुए, यानी उस पैराग्राफ को देखते हुए हमें आंसर करना होता है। तो हमें एग्जाम में 2 क्या आएंगे, 2 पैराग्राफ्स आएंगे, यानी 2 पैराग्राफ 2 क्वेश्चन, और वो 10 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स के वो होते हैं, यानी वो टोटली 20 मार्क्स, यानी 20 मार्क्स हिंदी में भी वो आते हैं यानी गद्यांश, और 20 मार्क्स आपके संस्कृत में भी आते हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं निबंध, यानी जो हम भी क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं। यानी देखे होंगे आप लोग होली पे, दिवाली पे, दशहरा पे, दुर्गा पूजा पे, अभी जो चल रहा है, यानी जो हमारा महामारी चल रहा है, यानी कोरोना पे लिखना होगा, तो उसमें हमारा उसमें कैसे कैसे लिखेंगे उसके आधार पे हमको यहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है जो भी हमारा उससे रिलेटेड होता है, या हमारा दुर्गा पूजा हो, या हमारा एजुकेशन हो, या स्त्री शिक्षा हो, यानी बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसपे हमें आता है, एक क्वेश्चन आता है, वो हमारा 10 मार्क्स का होता है, और वो हमें संस्कृत में भी वही हम लोग क्या करना होता है, वो लिखना होता है। जैसे इसमें हम हिंदी में लिखेंगे उसी तरह से क्या करेंगे, उसमें हम लोग संस्कृत में लिखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। अब हमें आता है अगला जो है वो आता है पत्र, निबंध और संवाद, यानी एक क्वेश्चन इन तीनों चीजों से आता है। एक पत्र नहीं तो आएगा, नहीं तो क्या आएगा, निबंध आएगा, और आपका एक संवाद आएगा। तो यानी एक क्वेश्चन होता है जो 5 मार्क्स का होता है, और ये टोटली चीज संस्कृत में भी होता है, यानी 20 मार्क्स और 10 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी 20 10 30 और 5 35 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स हमें ये
हिंदी से, और ये सेम चीज हमें संस्कृत में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब अगला जो है हम लोग बुक देखते हैं, यानी बुक से कितने क्वेश्चन होते हैं। तो बुक से हमें 5 क्वेश्चन, वे 2-2 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो हमारा 10 मार्क्स का होता है। और एक क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय, ये आपका 5 मार्क्स का होता है, और उससे 5 मार्क्स, यानी टोटली 35, 45 और 10, 50 मार्क्स। ये आपका टोटली हमें क्या मिलता है? बुक से मिलता है हमें 50 मार्क्स। बुक ये संस्कृत हो या हिंदी हो, हमें देखने के लिए मिलता है। अब आता है कि पत्र क्या है, आवेदन क्या है और संवाद क्या है। हम लोग किसको पत्र बोलेंगे, किसको आवेदन बोलेंगे, किसको संवाद बोलेंगे, यानी तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे पत्र, आवेदन एवं संवाद में अंतर क्या क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है कि पत्र किसको बोलेंगे, किसके पास लिखेंगे हम लोग। किसके पास लिखेंगे तो जिसको पत्र बोलेंगे। क्या सरकारी अफसर के पास लिखेंगे तो उसको हम लोग पत्र बोलेंगे? नहीं, उसको हम लोग नहीं बोलेंगे। अपने जो भी सखे मतलब सगे संबंधी होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, आपके मित्र होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनके पास जो हम लोग क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। यानी उनके पास जो अपनी भावनाओं को हम प्रकट करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पत्र। यानी अपने संबंधी के पास, चाहे वह मित्र हो, चाहे वह आपका रिलेटिव हो, चाहे वह फ्रेंड हो, यानी जो भी हो, उसके पास, अपने संबंधी के पास जो लिखा जाता है वह क्या होता है, वह हमारा पत्र होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड आते हैं आवेदन। क्या होता है आवेदन, किसको लिखेंगे आवेदन। यानी इसमें बहुत सारे जो भी बच्चे होते हैं इनको कंफ्यूजन होता है कि सर आवेदन किसको बोलते हैं, सर पत्र क्या है, निबंध क्या है। तो ये सारे चीज में थोड़ा थोड़ा लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होने रहता है। तो ये छोटी छोटी हमें पॉइंट जानना है, ये हमें नेसेसरी है। तो हम लोग आवेदन पे देखते हैं। आपने देखा होगा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, यानी कोई भी संस्था होती है, या तो वो गवर्नमेंट है या तो नॉन गवर्नमेंट है, तो उसी को हम लोग सरकारी या गैर सरकारी, और जो भी उसमें लोग होंगे, जो अधिकारी होते हैं, जैसे हमें क्या करना होता है, अभी जो स्कूल है, सारे लोगों का, लगभग लोगों का क्या हो चुका होगा, सारे लोगों का अकाउंट खुल गया होगा। किसी को जैसे अब मान लीजिए कि उनके घर में हो गया, तो उनके नंबर को चेंज करवाना होगा, तो क्या करें हम लोग, किसके पास, तो वो जो हम लोग जो बैंक के ऑफिसर होंगे, जो अधिकारी होंगे, और उनके पास जो हम लोग लिखेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेदन। यानी जो भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था होती है, और संस्था में लोगों को काम करने वाले लोगों के पास जो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उनके साथ, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेदन बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं संवाद। संवाद क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि संवाद 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत किया जाता है, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संवाद। ये हमारा टोटली हम लोगों ने इस सिलेबस को देख लिया कि हमें क्या क्या इस सिलेबस में, जो 10th क्लास का मैट्रिक में जो एग्जाम जो भी लोग बैठेंगे उन्हें क्या क्या आएगा, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। मैंने उसको डील कर दिया कि 50 ऑब्जेक्टिव में कितने आपकी ग्रामर पोर्शन से होंगे और कितने आपके क्या होंगे, बुक से होंगे। और हम लोगों ने इस सब्जेक्टिव को भी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आपके आएंगे, यानी सब्जेक्टिव में कहां कहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे लोग जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो पूछने लगते हैं कि सर बताइए ये हमारा कहां कहां से क्वेश्चन आएगा, सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना, एक छोटी छोटी चीज हम लोग क्या करते हैं, पहले से समझते चलेंगे कि हमें गद्यांश होता है वह कितने मार्क्स का होगा, हमारा निबंध कितने मार्क्स का होगा, पत्र कितने मार्क्स का होगा, संवाद कितने मार्क्स का होगा, बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, समझते चलेंगे। और इस कोरोना के जो महामारी में जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बुक कॉपी किताब नहीं देख रहे हैं, हमारा संदेश है कि वो क्या करें, अपने क्लास में
एसर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ बने रहिए और आपका ये सारा सिलेबस धीरे धीरे करके ये आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।